मोटू और पतलू की जोड़ी। मोटू और पतलू की उड़ान। फुरफुरी नगर एक छोटा सा सुंदर गांव था जहां हर दिन कुछ ना कुछ मजेदार होता रहता था। यहाँ के सबसे मशहूर दोस्त थे मोटू और पतलू। मोटू को समोसे बहुत पसंद थे, जबकि पतलू थोड़ा समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन पतलू आसमान की तरफ देखकर बोला, मोटू, क्या तुम्हें कभी उड़ने का मन करता है? जैसे चिड़ियां उड़ती हैं, वैसे ही आकाश में हम भी उड़ें। मोटू ने हंसते हुए कहा, मुझे तो उड़ना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा वजन देखकर तो हवा भी डर जाए। पतलू मुस्कुराया और बोला, किसी का सपना उसके शरीर पर नहीं, उसके इरादों पर निर्भर करता है। बस यही बात मोटू के दिल को छू गई। दोनों ने तय किया कि वे एक ऐसा हॉट एयर बलून गुब्बारा बनाएंगे जो उन्हें आकाश में उड़ने का मौका देगा। गुब्बारा बनाना कोई आसान काम नहीं था। मोटू और पतलू के पास पैसे नहीं थे और उन्हें इस विषय की ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुस्तकालय से किताबें पढ़ी, इंटरनेट से जानकारी ली और दिन रात मेहनत की। जब भी कोई उनका मजाक उड़ाता, मोटू कहता, हम सपने देखने वालों में से हैं, रुकने वालों में से नहीं। जॉन, जो फुरफुरी नगर का बदमाश था, उन्हें देखकर ताने मारता, मोटू, तेरे जैसे समोसे खाने वाले आदमी को उड़ने की क्या जरूरत, तू तो जमीन पर ही अच्छा लगता है। लेकिन पतलू मोटू को समझाता, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। कई महीनों की मेहनत के बाद उनका गुब्बारा तैयार हुआ। वो बहुत सुंदर था, रंग बिरंगा, बड़ा और मजबूत। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोग हंसी उड़ा रहे थे, कुछ हैरान थे और कुछ सच में उनकी हिम्मत से प्रभावित थे। जब मोटू और पतलू गुब्बारे में चढ़े तो मोटू थोड़ा घबरा गया। Oh my God! अगर मैं गिर गया तो? उसने पतलू से पूछा। पतलू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तू गिरा तो मैं तेरे साथ गिरूंगा, लेकिन अगर तू उड़ा तो मैं भी तेरे साथ उड़ूंगा। ये शब्द मोटू के लिए बहुत खास थे। उन्होंने हिम्मत की और रस्सी खोल दी। गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सभी लोग हैरानी से देखते रह गए। मोटू पतलू उड़ रहे हैं, देखो देखो, बच्चे चिल्लाने लगे। जॉन भी अब चुप था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे सच में उड़ गए थे। कुछ दूरी पर जाकर हवा तेज हो गई और गुब्बारा थोड़ा असंतुलित हो गया। मोटू घबरा गया, लेकिन पतलू ने उसे शांत किया। मोटू, तू समोसे खाकर भी अगर डर जाएगा तो फिर समोसे भी तुझे छोड़ देंगे। मोटू हंस पड़ा। उसने साहस दिखाया और पतलू की मदद से गुब्बारे को संभाला। थोड़ी देर बाद सूरज की किरणें उनकी आंखों में चमकने लगी। वे बादलों के बीच थे, एक अलग ही दुनिया में। गांव लौटते वक्त पूरा फुरफुरी नगर तालियां बजा रहा था। मोटू और पतलू ने सिर्फ उड़ान नहीं भरी थी, उन्होंने सबको दिखा दिया था कि अगर मन में ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं। जॉन भी उनके पास आया और बोला, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। अब से मैं भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। मोटू ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू चाहे तो हम साथ में एक और बड़ा गुब्बारा बना सकते हैं। सीख, प्रेरणा की उड़ान। मोटू और पतलू की कहानी अब सिर्फ एक उड़ान की कहानी नहीं थी। वह हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, सपने सब देखते हैं पर उन्हें पूरा करने की हिम्मत सब में नहीं होती। मजाक उड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाले दोस्त बहुत कम। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखो और आगे बढ़ो। मोटू और पतलू ने दिखा दिया कि अगर दोस्ती सच्ची हो और दिल में जुनून हो तो कोई भी आकाश दूर नहीं। ऐसी ही और मॉरल स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू।